वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। उस वीडियो को पूरा सुनोगे तो मैं आपको 17 से 18 चीज़ ऐसी बताऊंगा जो हनुमान भक्तों में होनी चाहिए और होती हैं, और जो नहीं करते हैं उनको करनी चाहिए, और वो होंगे ही होंगे उनके अंदर। अगर हनुमान जी की भक्ति वो करते हैं तो ये गुण और ये विचार उनके अंदर अपने आप ही आएंगे। हनुमान भक्त ऐसे होने चाहिए, उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। इन चीज़ों से बचेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, और वो ऑटोमेटिकली उनके पास हनुमान जी की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ, वो ये लेता हूँ कि अंडा, मांस, मछली और दारू, ठीक है, इस चीज़ का परहेज तो आपको करना ही करना है। ठीक है। इस चीज़ का तो आपको कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए कि हनुमान जी की, बालाजी की पूजा कर रहे हैं आप और इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं आप, ये चीज़ तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, या बालाजी को छोड़ दो। दूसरा, समय समय पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप हनुमान जी की पूजा शुरू करो और ज़िंदगी भर करो, नहीं, समय समय पर करो। महीने में, 15 दिन में, हर 6 महीने में, कभी 21 दिन के लिए किया, कभी 11 दिन के लिए किया, और उन दिनों में भक्ति और बढ़ाओ और ज़्यादा जाप करो उनका। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी ही होगी। और तीसरा, लहसुन प्याज का परहेज आपको करना है। कोशिश रहेगी जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा हनुमान जी के लिए अपने आप को अर्पित करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बालाजी के लिए उतना अर्पित करेंगे ना आप, उतना अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते हैं तो एक बार को लहसुन प्याज का घर में अगर इस तरह का बनता है खाना, कोई हॉस्टल में रहता है, कोई फौज में रहता है, ठीक है, उनके घर में, या कोई जॉइंट फैमिली है, घर में वो खाना नहीं बनाते, कोई और बनाते हैं और लहसुन प्याज का बनता ही बनता है, तो मंगलवार और शनिवार का परहेज कर लें। ठीक है। बाकी मेरा राय यही है कि हनुमान जी के भक्तों में ये चीज़ होनी चाहिए, उनको बचना चाहिए लहसुन प्याज से। ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है वो है, मंगलवार के दिन आपको मंदिर जरूर जाना है, प्रसाद जरूर चढ़ाना है। ठीक है। जो बजरंगबली के भक्त होंगे, हनुमान जी के भक्त होंगे, वो मंगलवार के दिन मंदिर वो जाएंगे ही जाएंगे, जाना ही जाना है उनको। हर मंगलवार जो उनके घर के आसपास मंदिर होगा उसमें, और प्रसाद चढ़ा के आना है बाबा के सामने, माथा टेक के आना है राम जी के सामने, और हनुमान चालीसा पढ़नी है वहाँ पे जा कर के। ठीक है। अच्छा, और अगला पॉइंट जो है, किसी की बहन बेटी पर कभी भी गलत नज़र नहीं जानी चाहिए आपकी। आप दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, रिश्तेदारी में जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं, तो आप अपनी नज़रों को कंट्रोल करिए। क्योंकि नज़र एक ऐसी चीज़ होती है, वही नज़र से आप अपनी मम्मी को देखते हैं, उसी नज़र से आप अपनी बहन को देखते हैं, उसी की नज़र से आप अपनी वाइफ को देखते हैं, उसी नज़र से आप अपनी बेटी को देखते हैं, उसी नज़र से दूसरों की बहन बेटी को देखते हैं। तो सोच का फ़र्क हो जाता है। नज़र ख़राब नहीं होती, हमारी सोच ख़राब होती है। तो सोच बदलिए। हनुमान जी के भक्तों को अपनी सोच बदलनी होगी। उनको अपने अंदर ये सब बदलाव लाना होगा जिससे वो औरतों की, बहन बेटियों के बारे में भी उनके मन में ख्याल ना आए। ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, इन इन चीज़ों से हनुमान जी के भक्तों को बचना चाहिए। अच्छा, अगला क्या है, राम जी का नाम आपको बहुत ज़्यादा लेना है। जितना ज़्यादा राम जी का नाम लेंगे उतनी ज़्यादा हनुमान जी की कृपा आप पे आएगी, उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी विनती स्वीकार होगी, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपकी हर चीज़ें मांग पूरी हुआ करेंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक तो ये पॉइंट होगा, 6 पॉइंट होगा। अगला पॉइंट, बालाजी के दर्शन साल में एक बार करने जरूर जाना ही जाना है, आपको ध्यान रखना है। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन आप करने जाएं ही जाएं। जिनके घर ज़्यादा दूर हैं, ये वीडियो औरों पे जाएगी, उनके घर के पास जैसे दूर दूर हैं, बालाजी मंदिर उनके लिए दूर है, तो उनके घर के आसपास कोई सिद्धपीठ हनुमान जी का बड़ा मंदिर होगा, वहाँ साल में एक बार जरूर जाएं। ठीक है ना। जैसे गुजरात में वहाँ पे कष्टभंजन हनुमान जी महाराज का है, सालासर में सालासर बालाजी महाराज है। इस तरह के बड़े बड़े मंदिर आपके घर के आसपास जरूर होंगे। स्थान जो होते हैं, बड़े बड़े धाम होते हैं, वहाँ पर साल में एक बार जरूर जाएं, बजरंगबली के यहाँ माथा टेक के आएँ। ये चीज़ होनी चाहिए आपको। आपको ऐसा नहीं है कि सारे साल आपको कमाई धमाई में, जॉब में लगे रहना है। ये आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी इन चीज़ों से जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, यही करना चाहिए आपको। अच्छा, एक अगला पॉइंट है, झूठ ना बोलना। झूठ से जितना हो सके उतना बचो, क्योंकि बजरंगबली के भक्तों को झूठ से बचना चाहिए। क्योंकि झूठ, तुम्हें पता है, लंबे समय तक नहीं होता, सच हमेशा रहता है। झूठ खुल ही जाता है कभी ना कभी। झूठ से बचें, झूठ बोलने से बचें। आप ना ही बोले, बहुत अच्छा है। हनुमान जी आपको हर जगह बचा लेंगे, क्योंकि आप झूठ बोलोगे, हनुमान जी को तो पता है झूठ बोल रहे हैं। तो हनुमान जी के दिल के करीब ले जाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपके अंदर होनी चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे आपको बचना होगा। अगला, गाली न दें, जुबान साफ रखें। तो यारी दोस्ती में गाली दे देते हैं कभी कभी, माँ की, बहन की, समझ रहे हो ना आप। तो वो गालियों से बचें आप। वो गालियों से बचेंगे,
जुबान साफ रहेगी आपकी तो उतना ही ज़्यादा राम जी का नाम, हनुमान जी का नाम आपके जुबान पे आएगा, तो वो सही रहेगा। गंदी गंदी गाली बकते हैं आप पूरे पूरे दिन, फिर हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं, तो समझ रहे हो, थोड़ा फर्क फर्क रहता है। दिमाग थोड़ा, उसे कहते हैं मलिनता, शरीर के अंदर की मलिनता खत्म करिए आप, जुबान की मलिनता, गलिंद गंदगी खत्म, गंदगी खत्म कीजिए आप, ठीक है ना। तो जुबान को भी थोड़ा सुधार के रखेंगे, और जब बजरंग बली की भक्ति में पड़ जाते हैं तो जुबान अपने आप सुधरने लग जाती है, ध्यान रखना आप। अच्छा, किसी को उल्टा ना बोलें, बुरा ना बोलें। क्यों? क्योंकि बजरंगबली की जब हम भक्ति करते हैं, बालाजी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जो हमारे साथ कुछ शक्तियाँ जुड़ जाती हैं, हमको मालूम नहीं होता है। तो वो शक्तियाँ कुछ कुछ इस तरह के भी काम कर देती हैं, जिस तरह से हम किसी के बारे में अच्छा बोल दें तो वो अच्छा भी हो जाएगा, किसी के बारे में उल्टा बोल दें तो वो सच में उल्टा ही हो जाएगा। तो कभी भी किसी के बारे में उल्टा ना बोलें, ना बुरा बोलें, नहीं किसी को ऐसा बोलें, किसी की बद्दुआ टाइप की देते हैं ना, इस तरह की कभी भी किसी को ना दें, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कोई शक्ति चल रही हो और वो आपकी बात सच्ची हो जाए, उस चक्कर में वो आदमी परेशान हो जाए हमेशा के लिए, उससे बचेंगे आप। और अगला पॉइंट है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा हनुमान जी की भक्ति करने में, कुछ लोगों को आता भी होगा, तो उनके लिए क्या उपाय है? ये उपाय है कि वो राम जी का नाम ज़्यादा लें, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, ज़्यादा लेंगे ना, तो जितनी एनर्जी हनुमान जी की पूजा से आती है वो बैलेंस हो जाएगी राम जी के नाम से, तो गुस्सा नहीं आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो अगला पॉइंट क्या है? शादीशुदा लोग भी कभी कभी जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, हमेशा नहीं, कभी कभी 6 महीने में कभी 11 दिन का कर लिया, साल में 21 दिन का कर लिया, 3 महीने में 11 दिन का कर लिया, 3 महीने में 21 दिन, 40 दिन का कर लिया, इस तरह से, ठीक है ना। बजरंग बली के नाम से बोले प्रभु आपको समर्पित है, इस तरह से, तो बजरंग बली की विनती आपका स्वीकार होगी। बजरंग बली के भक्तों को ही करना है, और ये भक्ति जब तुम भक्ति में लग जाओगे तो अपने आप ही तुम्हारा मन करेगा ये सब काम करने के लिए, अपने आप ही भक्ति की तरफ मुड़ते चले जाओगे आप। और अगला पॉइंट, गरीब और जो जितने भी लाचार लोग हैं, जो परेशान लोग हैं बेचारे, उनकी हेल्प जरूर करें आप, मदद जरूर करें। ये चीज़ बजरंगबली के भक्तों में होनी चाहिए। और उनको किस चीज़ से बचना है? दूसरों को धुतकारने से, दूसरों की इंसल्ट करने से, ये नहीं करना आपको कभी भी। किसी की इंसल्ट नहीं करनी, बेइज्जती नहीं करनी है किसी की। सब लोग ऊपर वाले ने, भगवान ने ही बनाए, सबकी इज्जत बराबर होती है। आप किसी की बेइज्जती करने के लिए कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप सबकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, और सबकी हेल्प करें जितनी आप पे हो सकती है, ठीक है ना, ये ज़रूर करें आप। अच्छा, मंगलवार को बजरंगबली को भोग जरूर लगाएं 11 पे, ठीक है ना, सुबह 5 लौंग का, जिस तरह मैंने बता रखा है उस तरह से, हर मंगलवार को। शनिवार को भी लगाते हैं तो अति उत्तम है, बहुत बढ़िया है। और ये काम और करना है आपको, वो कौन सा कि आपको हनुमान जी की कम से कम मंगलवार या शनिवार तो कम से कम 5-6 भजन सुनने ही सुनने हैं घर में, जिसके डैक वगैरह या यूएसबी ब्लूटूथ प्लेयर वगैरह हो, नहीं जिसके हो तो मोबाइल में हो, तो उनकी भक्ति वाले गाने सुनने हैं आपको, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस तरह के गाने आपको जरूर सुनने हैं। उससे क्या होगा, आपके मन में भक्ति बनी रहेगी, और बजरंगबली की जो हमारे मन में एकदम से वो निकलती है ना, आस निकलती है बजरंगबली के लिए, रोंगटे खड़े होते हैं, जोश सब आ जाता है, फीलिंग्स निकलती हैं, तो बजरंगबली की नज़र भी हम पे पड़ती है। तो कम से कम मंगलवार या शनिवार आपको भजन सुनने ही सुनने हैं, 5-5 6-6 भजन सुने, फीलिंग्स जिसमें आपकी और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना, इस तरह के भजन सुनने हैं आपको। उससे क्या होगा, आपके पास शक्ति बढ़ेगी, और बजरंगबली की नज़र बढ़ेगी, और उनकी कृपा बढ़ेगी आप पे, और ठीक है ना, ये चीज़ करनी ही चाहिए सबको। अच्छा, से बालाजी का मंदिर में जाते हैं आप, मान लीजिए मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में जाते हैं, या बड़े किसी हनुमान जी के सिद्धपीठ पे जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद कम से कम 11 दिन का परहेज कीजिए आप, ब्रह्मचर्य का भी, लहसुन प्याज का भी, दारू अंडा मांस मछली का भी, और 11 दिन तक जाप कीजिए हनुमान जी का, 21-21 हनुमान चालीसा, या फिर कोई साबर मंत्र उठा करके कीजिए, या राम जी का नाम का मंत्र साथ में कीजिए। इस तरीके से 11 दिन का तो आपको परहेज करना ही करना है, कम से कम 11 दिन। हो सके तो अखंड ज्योत भी जलाओ बजरंगबली महाराज की, और बिस्तर पे ना सो, धरती पर सो 11 दिन, सूखी रोटी खाओ, उससे मतलब बिना घी की, इस तरह के अपने आप को थोड़ा कष्ट दो, तो बजरंगबली की कृपा हो, तो मैं बजरंगबली तुम्हारी तरफ एकदम से भाग के आए, समझ रहे हैं। तो बड़े बड़े स्थान पर जा कर के अपने कम से कम 11 दिन का परहेज भी करें। ये इन इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, आपको कई कई जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मेरे को क्या करूं, मेरे को ये परेशानी है, क्या करूं, मेरे को ये परेशानी, सारी परेशानी बजरंगबली महाराज आपकी हर लेंगे। बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। इस पॉइंट से मेरा मतलब क्या है, आप बजरंगबली की घंटों पूजा कर रहे हैं, राम जी की घंटों पूजा कर रहे हैं, और मम्मी पापा से उल्टा बोल रहे हैं,
तो ये आपकी पूजा बेकार है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हनुमान जी खुश इसी से होंगे जब आप अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब वो भी खुश होंगे कि हाँ वो उनकी भी रिस्पेक्ट कर रहा है तो मेरी भी करेगा। और जो अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और मुझे दिखाने के लिए 1 घंटे की पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी उनको उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाइए जो मैंने चीज़ बताई हैं, और जो चीज़ें मैंने अच्छी बताई हैं इनसे जोड़िए, तो बाप पे कृपा अपने आप ही बढ़ेगी, ठीक है ना। और मेन और सबसे आखिरी पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप कभी भी किसी और देवता के लिए उल्टा ना सोचें, ना किसी और के लिए उल्टा बोलें, ना घमंड में बोलें कि मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं इन सबको नहीं मानता। इस तरह से कभी किसी देवता के बारे में ना बोलें। कोई पीर साहब किसी की मजार है उसके लिए उल्टा ना बोलें। किसी छोटे या बड़े देवता को जिसको आप सोच समझते हैं वैसे सब देवता बराबर होते हैं, किसी के बारे में उन्होंने सोचा अरे मेरे क्या मतलब इनसे, मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, कभी नहीं। क्योंकि बजरंगबली की नज़रों में सारे देवता बराबर हैं, तो सबकी रिस्पेक्ट बराबर रखो। कोई मंदिर सामने आ जाए, आप जा रहे हैं तो मंदिर पे हल्का सा 1 सेकंड के लिए गर्दन झुका दो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाओ। कभी भी किसी देवता के लिए, जैसे मान लीजिए भोलेनाथ की पूजा नहीं करते आप, भोलेनाथ का मंदिर आया है, कोई भोलेनाथ का कोई कीर्तन आ रहा है, तो जरूर माथा एक बार इससे कर दीजिए, सर झुका दीजिए, माथे टेक दीजिए, जय ओम नमः शिवाय इस तरह से बोल दीजिए। कभी भी किसी की अनरिस्पेक्ट नहीं करें, और रिस्पेक्ट सबकी करनी है, ठीक है ना। रिस्पेक्टफुली हर देवी देवताओं का रिस्पेक्ट करना है आपको बराबर, चाहे वो साईं बाबा हों, चाहे वो मुस्लिम समाज से हों या ईसा मसीह हो, कोई भी किसी भी समाज से जो होंगे, गुरु नानक जी हों, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो इससे हमारे देवता खुश होते हैं कि हाँ ये सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छा है, तो उनकी नज़र आप पे बहुत अच्छे तरीके से पड़ेगी। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको, इसमें हो सकता है कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ भी कोई ना कोई पॉइंट मैंने इसमें बता दिया हो, तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाओ और अपने आप में सुधार करो। तो हनुमान जी के भक्तों में ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें मैंने ऐसे भी पॉइंट्स बताए हैं कि हनुमान जी को भक्तों को उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। उन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, अपनी लाइफ में लाना चाहिए। उससे क्या होगा, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, बजरंगबली की कृपा बढ़ेगी और उनके काम अपने आप ही बनेंगे, अपने आप ही सुधरेंगे। आप इनको करके देखो, 1 साल करके देखो, फिर आप देखना आपके अंदर बदलाव कितना आया है और कितना लोग तुम्हें खुद बोलेंगे हाँ भाई ये तो इसमें पॉइंट में बदलाव आ गया, अच्छा लड़का होगा। और बजरंगबली की कृपा तो तुम पे बरसेगी, इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो। मैं भी रखता हूँ, इसलिए ही मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैं एक आध पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको कमेंट में बताता हूँ और मैं उसके ऊपर आगे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।